देश में इन दिनों दो बातों की बड़ी चर्चा है। पहली कि तेल और गैस की किल्लत तो नहीं होगी, और दूसरी महिला आरक्षण और परिसीमन की। अब तेल और गैस की किल्लत होगी या नहीं ये तो युद्ध तय करेगा, लेकिन महिला आरक्षण जो 33% लागू होने जा रहा है, उसके लागू होने के बाद लोकसभा में सीटें 543 से बढ़कर 816 करने की तैयारी में केंद्र सरकार जरूर है। ये जो नया फॉर्मूला केंद्र सरकार लगा रही है, उसके बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 से बढ़कर 44 हो जाएंगी। राजस्थान में सीटों की संख्या 25 से बढ़कर 38 और छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या 11 से बढ़कर 17 हो सकती है। और इसका आधार 2011 की जनगणना को माना गया है, क्योंकि 2011 के बाद से देश में जनगणना हुई नहीं है। प्रस्ताव जो केंद्र सरकार ने तय किया है, उसके मुताबिक हर राज्य की सीटें 50% बढ़ाई जाएंगी, ताकि किसी राज्य का हिस्सा कम ना हो। परिसीमन आयोग यानी कि जिसे डेलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है, 2011 की जनगणना के आधार पर नई सीमाएं तय करेगा। 273 नई सीटें सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और ये व्यवस्था 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होने की उम्मीद है। बता दें कि केंद्र सरकार संसद में 2 संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। कुल सीटों का 1/3 यानी कि 33% महिलाओं को देने की बात कही जा रही है। जिन राज्यों में सीटें विषम संख्या में हैं, यानी कि जैसे मध्य प्रदेश में यहाँ पर 29 सीटें हैं, तो यहाँ परिसीमन आयोग अनुपात के हिसाब से फैसला करेगा। इस प्रस्ताव की सबसे अहम बात यह है कि 273 आरक्षित सीटें पुरानी सीटों में से नहीं ली जाएंगी, बल्कि नई सीटों से बनाई जाएंगी। इससे फायदा ये होगा कि किसी मौजूदा सांसद को अपनी सीट महिला कोटे में नहीं देनी पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत आरक्षण ऊर्ध्वाधर आधार यानी कि वर्टिकल बेस पर होगा, यानी कि SC और ST की सीटों में भी महिला कोटा लागू होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसके बाद क्या बदलाव होगा। तो मध्य प्रदेश में सीटें 29 से बढ़कर 44 हो जाएंगी, जिसमें 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राजस्थान में 25 सीटों की जगह पर 38 सीटें हो जाएंगी। इसी अनुपात में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें बढ़कर करीब 17 हो जाएंगी, ऐसा अनुमान है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश की आबादी देश की कुल जनसंख्या का 6% हो गई है। अभी राज्य में एक लोकसभा सांसद औसतन 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। नई व्यवस्था में ये बोझ काफी कम होगा। सबसे पहले बात अगर मध्य प्रदेश की करें, तो अभी लोकसभा सीटें यहाँ पर 29 है। जनसंख्या 2011 के मुताबिक मध्य प्रदेश की है 7,26,26,809। औसत सांसद का प्रतिनिधित्व है 25 लाख। नए परिसीमन के बाद स्थिति क्या होगी, तो स्थिति हो जाएगी मध्य प्रदेश की, अभी लोकसभा सीटें हो जाएंगी 44। जनसंख्या 2011 के अनुपात में 7,26,26,809, और औसत सांसद का प्रतिनिधित्व हो जाएगा 16 लाख। अब बात कर लेते हैं वर्तमान स्थिति की, राजस्थान की। तो अभी यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 25। जनसंख्या 2011 के मुताबिक है यहाँ पर 6,85,48,437। औसत सांसद का प्रतिनिधित्व है 27 लाख। नए परिसीमन के बाद राजस्थान में लोकसभा सीटें हो जाएंगी 38। जनसंख्या को मानकर चला जा रहा है 6,85,48,437, और औसत सांसद का प्रतिनिधित्व हो जाएगा 18 लाख। बात करें छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति की, तो छत्तीसगढ़ में अभी लोकसभा सीटें हैं 11। जनसंख्या 2011 के मुताबिक 2,55,45,198। औसत सांसद का प्रतिनिधित्व 23 लाख। नए परिसीमन के बाद की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या हो जाएगी 17। जनसंख्या 2011 के मुताबिक 2,55,45,198। अनुमान के मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें बांटी जाएं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर 22 सीटें ज्यादा मिलती। वहीं आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को 17 सीटें गंवानी पड़ती। लेकिन अब 50% वृद्धि के फॉर्मूले से ये टकराव टाला जा रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि नई सीटें बनेंगी कैसे। ये सवाल सबसे ज़रूरी है और इसका जवाब साफ है। अभी कोई भी नहीं जानता कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में कौन सी पुरानी सीट टूटेगी और उससे नई सीट कौन सी बनेगी। दरअसल परिसीमन आयोग का गठन होने के बाद वो 2011 की जनगणना के आधार पर हर राज्य में सीटों की सीमाएं तय करेगा। नई सीटें कहां से बनाई जाएंगी, ये पूरी तरह आयोग के हाथ में होगा। 2022 में गठित परिसीमन आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर अपना काम पूरा करने में 5 साल लगा दिए थे, इसलिए अगले आयोग के काम में भी वक्त लग सकता है। संविधान के मुताबिक हर राज्य को लोकसभा में जो सीटें मिलती हैं वो उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। संविधान में हर जनगणना के बाद सीटों के पुनर्निर्धारण का एक प्रावधान है। यही एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन से परिसीमन की प्रक्रिया को रोक दिया गया। इसके बाद 2002 में
84वें संशोधन के बाद ये रोक 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दी गई। 87वें संशोधन ने 2001 की जनगणना के आधार पर राज्यों के अंदर सीमाएं तय करने की अनुमति दी, लेकिन राज्यवार सीटों की संख्या नहीं बदली। राजस्थान में एक सांसद औसतन करीब 27 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तमिलनाडु में यह आंकड़ा करीब 18.5 लाख है। यही असंतुलन दशकों से चला आ रहा है, जबकि अब सरकार संसद में दोनों विधेयक पेश कर सकती है जो 31 मार्च 2029 से लागू होंगे और अगले लोकसभा चुनाव 816 सीटों पर लड़े जाएंगे। तो इंतजार कीजिए कब सरकार इन दोनों विधेयकों को संसद में पेश करती है और आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।